अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वो वक्त आ पहुंचा है कि जब आप लाहौर से कराची या इस्लामाबाद से क्वेटा महज चंद हज़ार रुपए के किराए में बग़ैर किसी ट्रैफिक के आसमान की सैर करते हुए पहुंच जाएंगे। ये कोई ख्वाब नहीं रहा, क्योंकि चीन ने दुनिया का पहला 5 टन वजनी फ्लाइंग बस ड्रोन मुतारिफ करवा दिया है। ये ड्रोन सिर्फ अमीरों का खिलौना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की अवामी बस बनने जा रही है। चीन की कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन जहां एक जानिब हेलीकॉप्टर के खात्मा कर देगा, वहीं तमाम छोटे बड़े लग्जरी जहाज जो वीआईपी इस्तेमाल करते हैं और जिनकी कीमत अरबों रुपए में है, इनका भी खात्मा करने जा रहा है। क्योंकि ये ड्रोन क्रैश नहीं हो सकता, और ये ड्रोन नहीं बल्कि उड़ता हुआ एक 5 स्टार होटल है, और कीमत इतनी कम कि मुसाफिर जहाज़ों की इंडस्ट्री को फिक्र लाहक हो चुकी है। लेकिन क्या एक बस का हवा में उड़ना इतना ही आसान है जितना नज़र आता है? इस 5 टन के वजनी लोहे को बालों में उड़ाने के पीछे कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी है, और ये कैसे मुमकिन है कि एक बार उड़ने के बाद 1500 किलोमीटर तक ज़मीन पर नहीं उतरता, और इसकी कीमत क्या होगी? और सबसे अहम सवाल, इस ड्रोन को हेलीकॉप्टर और छोटे लग्जरी जहाज़ों का किलर क्यों कहा जा रहा है? आज हम स्काई ड्रैगन का वो सच बताएंगे जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। नाजरीन, इस फ्लाइंग बस का ऑफिशियल नाम मैट्रिक्स V5000 है। सबसे पहले इसके वज़न की बात करते हैं, जो 5 टन है। ये वज़न एक आम हाथी के वज़न के बराबर है। इतने भारी जहाज़ को बग़ैर रनवे के सीधा ऊपर उठाने के लिए चीन ने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया है। इसके परों पर 20 ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हैं, जो इसे हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ख़तरा भी था। अगर उड़ान के दौरान बिजली चली जाए या बैकअप ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? चीन के इंजीनियर्स ने इसका हल ट्रिपल रेडिडेंसी सिस्टम निकाला है, यानी इसकी 4 मोटर्स भी अगर बेक वक्त फेल हो जाएं, तब भी ये ड्रोन किसी परिंदे की तरह बाहिफाज़त नीचे लैंड कर सकता है। ये सेफ्टी फीचर इसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन हवाई जहाज़ बनाता है। अब इस पॉइंट पर आते हैं जिसने एलन मस्क और मगरबी दुनिया को परेशान कर दिया है, वो है इसकी रेंज। आम इलेक्ट्रिक ड्रोन्स 200 किलोमीटर के बाद दम तोड़ देते हैं, लेकिन इसका हाइब्रिड वर्जन 1500 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन कैसे? इसके अंदर एक हाई टेक जनरेटर नस्ब है जो परवाज़ के दौरान ईंधन से बिजली बनाता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास एक उड़ता हुआ पावर प्लांट हो। ये टेक्नोलॉजी इसे हेलीकॉप्टर से 80% सस्ता बनाती है। जहां एक हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का सफ़र लाखों में पड़ता है, वहाँ ये फ्लाइंग बस चंद हज़ार रुपये में वही फासला तय कर लेती है। यही वजह है जिसकी बिना पर इसे अवामी बस कहा जा रहा है। आइए अब इसके कैबिन के अंदर चलते हैं। 10 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली इस बस में वो तमाम सहूलियात जो आपको एक बिज़नेस क्लास जहाज़ में मिलती हैं। शोर नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि मोटर्स इलेक्ट्रिक हैं। आप आराम से 10,000 फीट की बुलंदी पर भी बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं और पैनोरामिक खिड़कियों से ज़मीन का नज़ारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माहिरीन इसे हेलीकॉप्टर किलर क्यों कह रहे हैं। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, इसकी कीमत हेलीकॉप्टर से आधी है। दूसरी, इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। और तीसरी सबसे अहम बात, इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं। ये मुकम्मल तौर पर ऑटोनोमस है, यानी ये खुद अपना रास्ता चुनता है और रुकावटों से बचता है। नाज़रीन, चीन की ये पेशकदमी साबित करती है कि 2026 ट्रांसपोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा साल होने वाला है। बहुत जल्द आप अपने घर की छत से या करीबी टर्मिनल से इस बस में सवार होंगे और मिनटों में अपने दफ्तर या दूसरे शहर पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ट्रैफिक का बुरा हाल रहता है, ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो पाएगी, या ये सिर्फ एक महंगा ख्वाब बन के रह जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।